नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आज हम देखने वाले हैं जो आपका एडुटेरिया की तरफ से आपका करंट अफेयर निकाला गया है। आप सभी लोगों का कमेंट था कि सर एक एक टॉपिक जो है आप कंप्लीट कराइए ताकि हम अपना रिवीजन कर पाएंगे। इस किताब के बारे में आप जानते ही होंगे। यह आपका नवंबर 2021 से लेकर के नवंबर 2022 तक पूरा यह आपका एक साल का अपडेट है। तो आज हम इसी को देखने वाले हैं। एक पूरा जो आपका चर्चित पुरस्कार है इसका हम टॉपिक क्लियर करेंगे और इसका जो PDF है मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दूंगा, आप वहाँ से इसको देख लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आप सभी लोग थोड़ा सा एक मोटिवेशनल स्पीच देख लीजिए कि बोल रहा है कि जिस मेहनत से तू आज भाग रहा है वही कल तुझे सफलता दिलाएगी। झोंक दे खुद को इस आग में, यही आग तुझे हीरा बनाएगी। तो कहीं ना कहीं जितना आप मेहनत करेंगे उतना आपको यहाँ पे सफलता मिलेगी। आप मेहनत जो है अच्छे तरीके से कीजिए, पूरा एकदम जान लगा दीजिए, क्योंकि यही आपका जो मेहनत है कहीं ना कहीं आपको जो है रिजल्ट देगा। तो रिजल्ट देखिए सबका नहीं होता है, रिजल्ट उसी लोग का होता है जो लोग मेहनत करते हैं, ये आप खुद जानते हैं। तो आप आखिरी समय में मेहनत अच्छे से कीजिए जितना आप कर सकते हैं और रिजल्ट पक्का आपका होगा। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। पहला पॉइंट हम देख लेते हैं। तो हमारा पहला पॉइंट यहाँ से शुरुआत हो रहा है। देखिए पहला पॉइंट आपका यहाँ पे बोला है कि मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 हम देखेंगे। देखिए अगर हम बात कर लेते हैं गीतांजलि श्री, ये भारत के हैं, इनको ये दिया गया है। और पुस्तक की बात कर लेते हैं तो टॉम्स ऑफ सेंड, रेत समाधि के लिए इनको दिया गया है। ठीक है, इनको रेत समाधि के लिए दिया गया है। और इस उपन्यास का जो अंग्रेजी अनुवाद है अमेरिकी अनुवादक डेजी रॉकवेल ने किया है। टॉम्स ऑफ सेंड, रेत समाधि अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए चयनित होने वाला पहला हिंदी उपन्यास बन गया है। इसको आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। मैन बुकर पुरस्कार यानी मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 डेविड डियोप यानी फ्रांस के हैं वो, और इनका पुस्तक का नाम है एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक, इनका पुस्तक का नाम है। आगे है आपका बुकर पुरस्कार 2022 का। देखिए सेहान करुणातिलका जो कि श्रीलंकाई लेखक हैं, ये इनका नाम याद रखेंगे, सेहान करुणातिलका। उपन्यास इनका है द सेवन मून्स ऑफ माली अल्मीडा हो जाएगा। ठीक है, बुकर पुरस्कार 2021 की अगर हम बात कर लेते हैं तो डेमन गलगुट को दिया गया था। ये आपका दक्षिण अफ्रीका के हैं और इनका उपन्यास का नाम है द प्रॉमिस। वही अगर हम बात कर लेते हैं जैसे भी साहित्य पुरस्कार 2021 का तो मुकुंदन को दिया गया है, मलयालम लेखक हैं ये। इनके पुस्तक का नाम है दिल्ली ए सोइलोकी, इनका पुस्तक का नाम है। और वही अगर हम बात कर लेते हैं अंग्रेजी अनुवाद तो फातिमा ईवी एन नंद कुमार के। वही आपके यहाँ पे दिया गया शेख जायद बुक पुरस्कार 15वां है ये। और डॉक्टर ताहिरा कुतुबुद्दीन को दिया गया है, भारतीय मूल की। और इनके पुस्तक का नाम याद रखेंगे अरबिक ओरेशन आर्ट एंड फंक्शन इसका हो जाएगा। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 का देख लेते हैं तो हिंदी भाषा के लिए 2 लोग को दिया गया है। और यहाँ पे दया प्रकाश सिन्हा सम्राट अशोक नाटक के लिए है। ठीक है, तो यहाँ पे अंग्रेजी भाषा के लिए भी दिया गया है नमिता गोखले, उपन्यास जो है थिंग टू लीव बिहाइंड, जो इनका उपन्यास का नाम है थिंग्स टू लीव बिहाइंड। वही मैथिली भाषा के लिए भी दिया गया है तो मैथिली भाषा के लिए जगदीश प्रसाद मंडल को दिया गया है, इनका उपन्यास है पंगू। और मेघा मजुमदार को भी दिया गया है ए ब्यूरिंग पुस्तक के साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे देखिए ज्ञानपीठ पुरस्कार याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2020 के लिए दिया गया है असमिया कवि नीलमणि फुकन जूनियर को दिया गया है। ठीक है, वही अगर हम 57वां की बात कर लेते हैं 2021 का तो कोंकणी उपन्यासकार दामोदर मौजो को दिया गया है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आप अच्छे से याद रखेंगे। आगे आपका है सरस्वती सम्मान 2021 31वां। देखिए रामदरस मिश्रा को दिया गया है जो कि मराठी उपन्यासकार हैं। इनका जो कविता संग्रह है मैं तो यहाँ पर हूँ, नोट की अगर हम बात कर लेते हैं सरस्वती सम्मान 2020 30वां शरद कुमार लिम्बाले मराठी उपन्यासकार हैं और इनका उपन्यास का नाम है सनातन। हिंदी अनुवाद पद्मजा घोरपड़े। तो आप याद रखेंगे, अगर हम 31वां की बात कर लेते हैं तो रामदरस मिश्रा, अगर हम यहाँ पे 30वां की बात कर लेते हैं तो शरद कुमार लिम्बाले, दोनों को आप याद रखेंगे।
व्यास सम्मान 2021 का यह आपका 31वां है। असगर वजाहत इनके पुस्तक का नाम है महाबली, इनके पुस्तक का नाम है महाबली। अब वही हम बिहारी पुरस्कार देख लेते हैं 2022 का, ये आपका 32वां बिहारी पुरस्कार है। डॉक्टर माधव हाडा को ये दिया गया है, इनके पुस्तक का नाम है आपका पचरंग चोल पहाड़ सखीरी, पचरंग चोल पहाड़ सखीरी। वही अगर हम 21 की बात कर लेते हैं तो 21 जो आपका दिया गया है 31वां 2021 में, ये मधु कांकड़िया को दिया गया है और इनके पुस्तक का नाम है हम यहाँ थे, इनके पुस्तक का नाम है। आगे आपका है नोट देख लेते हैं, व्यास सम्मान, सरस्वती सम्मान और बिहारी पुरस्कार जो आपका पुरस्कार है के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा ये दिया जाता है। तो दोनों आप याद रखेंगे, प्रश्न आपका ये भी आता है कि जो आपका सरस्वती सम्मान है किसके द्वारा ये आपका पुरस्कार दिया जाता है, यानी कौन से फाउंडेशन के द्वारा, तो के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा ये सब दिया जाता है। हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड जो है ये आपका भारतीय प्रोफेसर इंद्रजीत सिंह को जर्मनी के प्रतिष्ठित हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया है। विभिन्न शांति पुरस्कार हम देख लेते हैं, जैसे आपका यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 का जो है जर्मनी की पूर्व चांसलर एंजेला मार्केल को सीरिया, इराक, अफगानिस्तान आदि से आए शरणार्थियों का स्वागत करने के लिए इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आगे आपका है गांधी शांति पुरस्कार। देखिए गांधी शांति पुरस्कार की अगर हम बात कर लेते हैं तो वर्ष 2019 के लिए सुल्तान काबूस बिन सैद अल देह ओमान की है ये, और 20 की अगर हम बात कर लेते हैं शेख मुजीबुर रहमान, ये बांग्लादेश के। इंदिरा गांधी शांति और निरस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार 2021 की बात करते हैं तो भारत में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के क्षेत्र में काम करने वाली समाजसेवी संस्था प्रथम को दिया गया है। आगे हमारा है अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार। देखिए विहान और नव अग्रवाल को यहाँ पे दिया गया प्रदूषण से निपटने के लिए कचरे को रिसाइकल करने के प्रयास हेतु ये सब दिया गया है। वही अगर हम बात कर लेते हैं नेल्सन मंडेला नोबेल शांति पुरस्कार अकादमी पुरस्कार जो है 2021 का, ये आपका अजय शर्मा को दिया गया है सामाजिक कल्याण के लिए, ये आप अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कुछ खेल पुरस्कार के बारे में यहाँ पे कवर किया गया है, हम इसको देख लेते हैं। केंद्रीय युवा कल्याण और खेल मंत्रालय की ओर से हर साल खेल में उल्लेखनीय प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को राष्ट्रीय खेल पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। देखिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार की बात करेंगे तो इसमें आपका 12 व्यक्ति को दिया गया है। इसमें जो राशि दिया जाता है करीबन 25 लाख रुपए यहाँ पे राशि दिया जाता है। पूर्व नाम की बात कर लेते हैं तो इसके पहले यानी जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है इसके पहले इसका नाम था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, अब उसको चेंज करके क्या है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। जैसे इसमें बोला गया कि 12 व्यक्ति को दिया गया तो 12 व्यक्तियों का हम नाम देख लेते हैं, कौन से किस क्षेत्र से हैं और कौन राज्य से आते हैं। जैसे नीरज चोपड़ा सभी को याद होगा, ये एथलेटिक्स हैं और ये हरियाणा से आते हैं। रवि कुमार दहिया की बात कर लेते हैं तो ये कुश्ती करते हैं और ये हरियाणा से आते हैं। और लवलीना बोरगोहेन ये मुक्केबाजी है यानी मुक्केबाज से संबंधित है और ये असम से आते हैं। और PR श्रीजेश हॉकी से संबंधित और केरल ये राज्य इनका है। अवनी लखारा की बात करेंगे तो ये पैरा शूटिंग है और ये राजस्थान से आती हैं। सुमित अंतिल की बात कर लेते हैं तो पैरा एथलेटिक्स हरियाणा। प्रमोद भगत पैरा बैडमिंटन उड़ीसा से। कृष्णा नागर की बात कर लेते हैं तो पैरा बैडमिंटन और ये राजस्थान से आते हैं। मनीष नरवाल की बात करते हैं तो ये पैरा शूटिंग इनका क्षेत्र है यानी स्पोर्ट्स है और ये हरियाणा से आते हैं। मिताली राज सभी को पता है ये क्रिकेट खेलती हैं और ये राजस्थान से आती है मिताली राज। और सुनील छेत्री की बात कर लेते हैं, ये फुटबॉल खेलते हैं और ये आंध्र प्रदेश से आते हैं। मनप्रीत सिंह ये हॉकी खेलते हैं, क्या खेलते हैं हॉकी, और ये पंजाब से आते हैं। आगे है द्रोणाचार्य पुरस्कार लाइफ टाइम श्रेणी में कुल 5 व्यक्तियों को दिया गया है। राशि जो इसमें दिया जाता है द्रोणाचार्य पुरस्कार का, इसमें करीबन 15 लाख रुपए दिया जाता है। राशि याद रखेंगे क्योंकि कई बार एग्जाम में क्या है कि राशि का प्रश्न आपका आता है। द्रोणाचार्य पुरस्कार नियमित श्रेणी में कुल 5 व्यक्तियों को दिया गया है। पुरस्कार जो है इसमें आपका यहाँ पे 10 लाख रुपए हो जाएगा, क्या हो जाएगा 10 लाख रुपए। अर्जुन पुरस्कार कुल 35 व्यक्तियों को दिया गया है और इसमें जो पुरस्कार राशि है दोस्तों ये यहाँ पे 15 लाख रुपए दिया गया है। आगे है पत्रकारिता के क्षेत्र में पुरस्कार देख लेते हैं। जैसे पुलित्जर पुरस्कार जो है ये आपका पत्रकारिता के क्षेत्र में आता है और 4 भारतीयों को मिला है 2022 का। दानिश सिद्दीकी मरणोपरांत इरशाद मट्टू को दिया गया है, अमित दवे को दिया गया है और अदनान आबिदी को दिया गया है। तो नाम याद रखेंगे, जो आपका मरणोपरांत है ये प्रश्न आपका आ सकता है।
जैसे आगे है कि चमेली देवी जैन पुरस्कार 2021 का मीडिया फाउंडेशन द्वारा ये आपका दिया गया है, और महिला पत्रकार आरिफा जोहरी को दिया गया है, महिला पत्रकार आरिफी जोहरी को। जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर 2021 दानिश सिद्दीकी को ये दिया गया है, आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। आगे है गुइलेर्मो कैनो विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2021 का मारिया रेसा को दिया गया है। यह पुरस्कार यूनेस्को द्वारा दिया जाता है। यह जो पुरस्कार है गुइलेर्मो कैनी विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार, यह आपका यूनेस्को द्वारा दिया जाता है। 64वां रैमन मैग्सेसे पुरस्कार 2022 एशिया का नोबेल पुरस्कार ये कहा जाता है रैमन मैग्सेसे पुरस्कार। इस वर्ष 4 व्यक्तियों को दिया गया है 2022 का, जैसे आपका सोथियारा छिबो कंबोडिया मनोचिकित्सक हैं ये, और बर्नाडेट जे मैड्रिड फिलीपींस की बाल रोग विशेषज्ञ हैं, और तदासी हटोरी जापान नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं, और गैबी बेंचेगिब इंडोनेशिया के हैं, ये पर्यावरणविद हैं। तो याद रखेंगे, इस बार भारत में मेरे हिसाब से लग रहा है किसी को नहीं मिला है। चलिए आगे हम देख लेते हैं, जैसे आपका पद्म पुरस्कार, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, 2022 का हम देखेंगे। देखिए इसके बारे में थोड़ा समझते हैं पद्म पुरस्कार के बारे में। ये पहली बार 1954 में प्रदान किया गया था। 2022 में कुल 128 पद्म पुरस्कार की घोषणा किया गया था, जिसमें से पद्म विभूषण की बात कर लेते हैं तो 4 लोग को दिया गया है, पद्म भूषण की बात करते हैं 17 लोग को, अब पद्मश्री की बात करते हैं तो 107 लोग को दिया गया है। देखिए जिनमें से 34 महिलाएं हैं, 10 विदेशी हैं यानी NRI, तथा 13 जो है मरणोपरांत व्यक्ति इसमें शामिल हैं। तो इसमें हम कुछ पॉइंट देख लेते हैं जो आपका सेलेक्टेड है, इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, उसको हम देख लेते हैं। जैसे पद्म विभूषण की बात करते हैं तो ये 4 लोग को दिया गया, जैसे प्रभा अन्य कला, राधेश्याम खेमका मरणोपरांत साहित्य एवं शिक्षा के लिए, जनरल विपिन रावत जो कि सभी को पता है मरणोपरांत सिविल सेवा के लिए, कल्याण सिंह मरणोपरांत सार्वजनिक मामले के लिए। ये इंपॉर्टेंट है चारों ऊपर वाला, इसको आप अच्छे से याद रखेंगे। आगे आपका है पद्म भूषण 2022, ये 17 लोगों को दिया गया है, जिसमें से गुलाब नबी आज़ाद पब्लिक अफेयर्स, विक्टर बनर्जी की बात कर लेते हैं तो कला के क्षेत्र में, और गुरमीत बाबा मरणोपरांत हैं ये, और इनको कला के क्षेत्र में दिया गया है, और बुद्धदेव भट्टाचार्य सार्वजनिक मामले के लिए इनको दिया गया है। नटराज चंद्रशेखर की बात कर लेते हैं तो वे व्यापार और उद्योग के लिए, कृष्णा एला और सुचित्रा एला डुओ व्यापार और उद्योग के लिए दिया गया है। मधुर जाफरी अन्य के लिए इनको दिया गया है, यानी इनका ये आपका अभी डिसाइड नहीं किया है। देवेंद्र झांझरिया की बात कर लेते थे खेल के क्षेत्र में, राशिद खान कला के क्षेत्र में। आगे आपका है राजीव महर्षि की बात कर लेते हैं तो सिविल सेवा के लिए दिया गया है, सिविल सेवा। सत्यनारायण मडेला, अब देखिए इतना जो दिया गया है सो बहुत लोग सोचेंगे कि यार इतना नाम कौन याद करेगा। देखिए इसी में से एक नाम आपको देगा एग्जाम में और आप कंफ्यूज हो जाएंगे, सही प्रश्न आता हुआ गलत करेंगे। तो अगर आपको करंट अफेयर पढ़ना ही है तो क्यों ना हम उसको पूरा पढ़ें, जो हमको पता है कि यहाँ से प्रश्न आ सकता है तो हम उसको रट जाएंगे, अगर आता है तो हमारे लिए ही फायदा होगा, तो आप उसको रट जाइए। व्यापार और उद्योग, इसको 4 बार 10 बार पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा। सुंदर राजन पिचाई की बात कर लेते हैं तो व्यापार और उद्योग के लिए इनको दिया गया है सुंदर राजन पिचाई। साइरस पूनावाला, ये इनको दिया गया है व्यापार और उद्योग के लिए। संजय राजाराम इनको मरणोपरांत दिया गया है, विज्ञान और इंजीनियरिंग के लिए दिया गया है। वही बात कर लेते हैं सुश्री प्रतिभा राय, साहित्य और शिक्षा के लिए दिया गया है। स्वामी सच्चिदानंद की बात कर लेते हैं तो साहित्य और शिक्षा के लिए दिया गया है, और वशिष्ठ त्रिपाठी को दिया गया है साहित्य एवं शिक्षा के लिए। आगे आपका है 2022 में पद्मश्री पुरस्कार कुल 107 व्यक्तियों को दिया गया है। इनमें से कुछ प्रमुख पद्मश्री सम्मानित व्यक्ति निम्नलिखित हैं, जैसे हम प्रोफेसर नजमा अख्तर की बात कर लेते हैं दिल्ली, सुमित अंतिल हरियाणा के, प्रमोद भगत उड़ीसा के, आचार्य चंदनाजी बिहार के, बिहार वाला याद रखेंगे, नीरज चोपड़ा हरियाणा, सैबाल गुप्त मरणोपरांत ये भी बिहार के हैं, वंदना कटारिया उत्तराखंड, अवनी लेखारा राजस्थान, सोनू निगम की बात कर लेते हैं तो महाराष्ट्र, स्वामी शिवानंद की बात कर लेते हैं तो यूपी। तो ये देखिए जितना ये बॉक्स में दिया हुआ है ये सब याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जगह भी आपका पूछा जाता है कौन कहाँ से स्थित है, तो आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। इसका PDF मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दूंगा, आप वहाँ से दोबारा रिवीजन कर सकते हैं, वैसे आपके पास किताब तो होगा ही। वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके बताएंगे। आगे आपको कौन सा टॉपिक का वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके बताएंगे, उस पर हम लाने का वीडियो प्रयास करेंगे। मिलते हैं एक नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।